श्री बालाजी हॉस्पिटल माखोपुरा और उसके मित्र के द्वारा जाली दस्तावेज और फर्जी डिप्लोमा के जरिए राशि हड़पने और धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। परिवादी एडवोकेट शंकरलाल मेघवंशी और एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू ने बताया कि माखोपुरा में श्री बालाजी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर बालकिशोर शर्मा से युवराज सिंह की जानकारी हुई, जिस पर डॉक्टर बालकिशोर शर्मा ने परिवादी को मेडिकल संबंधित डिप्लोमा इन रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स राजस्थान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करवाने की बात कही और अपने परिचित पीयूष कुमार पांडे से मिलवा भी दिया और उससे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च बताया और उसकी पिता की मौजूदगी में 4 लाख रुपए भी ले लिए। डॉक्टर शर्मा ने परिवादी युवराज सिंह से कहा कि 2 वर्ष पूर्ण कराकर परीक्षा दिलवाकर डिप्लोमा दे दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उसे डिप्लोमा नहीं दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अभी उसका चयन नहीं हुआ है और ऐसे करके उसको टालमटोल करते रहे, जिसके बाद उसे आश्वस्त किया गया कि जल्द ही डिप्लोमा दिलवा दिया जाएगा, लेकिन उसे चक्कर पे चक्कर देने की काम करते रहे, जिसके बाद पीड़ित की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं न्यायाधीश के आदेश पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। एक परिवादी युवराज सिंह था जिसके पिताजी का नाम ज्ञान सिंह है। उनके मकान के परिसर में डॉक्टर बालकिशोर शर्मा करके एक क्लिनिक अपनी वहाँ चलाते थे रेंट पर उन्हीं के घर पर। उसके बाद उनकी अच्छी जान पहचान हुई और जान पहचान के बाद उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि अपने बच्चे का भविष्य जो है वो सुधारने के लिए मैं एक आपको रेडिएशन का कोर्स जो है वो राजस्थान की मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय उससे करवा दूंगा और उसके बाद इसको सरकारी नौकरी भी लगवा दूंगा। उस बात को लेकर जो उसके पिताजी थे, चूँकि उनसे अच्छी जान पहचान थी, तो उनके विश्वास में आकर उन्होंने 4 लाख रुपये उनको दिए और उसके पश्चात उससे विश्वास दिलाया कि मैं जल्द जो विश्वविद्यालय राजस्थान से मान्यता प्राप्त है उसकी डिग्री आपको प्रोवाइड डिप्लोमा दिला दूंगा। परंतु बार बार पूछने के बाद भी जब उन्होंने वो डिप्लोमा नहीं दिलाया, तो जब वापस जो परिवादी और उसके पिता उसके पास गए तो उन्होंने तब ये बात कही कि जो चयन जो प्रक्रिया है उसमें अभी आपके बच्चे का चयन नहीं हुआ है, आप अगर चाहो तो बच्चा और आपकी जो बच्ची है उन दोनों का ही एक साथ ही कोर्स में करवा कर आपको दे दूँगा। उस बात को जब उनके पिताजी ने माना और उसके जो बहन थी उसके जो पति के माध्यम से भी कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद लगातार उससे पूछताछ के दौरान जब उसने डिग्री नहीं दी तो उसने थाने में शिकायत की बात कही, तो उससे वह घबरा गया और विश्वास जो है वो अपनी पैठ जमाने के लिए एक इकरारनामा किया और उस इकरारनामे में समस्त राशियों का हवाला दिया और ये भी कहा कि मैं जल्द से जल्द 2 माह के भीतर आपको जो विश्वविद्यालय की डिप्लोमा है वो प्रोवाइड करा दूँ। परंतु जब 2 माह बीत जाने के बाद उसने जब डिप्लोमा नहीं प्रोवाइड कराया तो फिर वापस जब उन्होंने उनकी तहकीकात की तो उसने एक फर्जी जो मार्कशीट डिप्लोमा माइग्रेशन और तमाम जो है उस परिवादी के नाम पर एक फर्जी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी करके जो बाहर की एक यूनिवर्सिटी थी उसका दिया। जब परिवादी ने वहाँ तहकीकात की तो पता लगा वो फर्जी जो पूरी जो मार्कशीटें थी वो फर्जी थी। इसकी शिकायत जब वो संबंधित थाना आदर्श नगर में गया तो आदर्श नगर थाने ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद वो एसपी साहब के पास भी गया, एसपी साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं की। तो उसके बाद वो न्यायालय की शरण ली और न्यायालय संख्या 4 जो न्यायालयिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 है, आज उन्होंने बाद परिवाद की सुनवाई मुकदमा दर्ज करने के आदर्श नगर थाने को आदेश दिए है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।